हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां वर्ल्ड कप फाइनल में फलस्तीन समर्थक ने तोड़ी थी सुरक्षा, जिसको लेकर उसे अब खालिस्तानी समूह देगा $10,000। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी पन्नू और उसके संगठन ने ये गंदी चाल चली है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, साथ ही साथ आपको बताएंगे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान परिसर में छल के जाम, हुई नॉनवेज पार्टी, पाकिस्तान की हरकत से भड़का सिख समुदाय, तुरंत कार्रवाई की कर डाली मांग। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के चुनाव में आतंक की एंट्री, अब हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव, पार्टी का नाम आपको बताएंगे दोस्तों, और क्या है इसके पीछे की चाल, एक से एक खबरें बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जिसने वर्ल्ड कप मैच फाइनल में सुरक्षा तोड़कर विराट कोहली के पास फलस्तीनी सपोर्टर पहुंचा था, जिसको अब खालिस्तानी समूह $10,000 देगा। जी हाँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस संगठन ने उस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वेन जॉनसन के लिए $10,000 के इनाम की घोषणा की है, जिसने फलस्तीन समर्थक टी शर्ट पहनकर अहमदाबाद में आयोजित आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ा था। उसने मैदान में घुसकर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की थी। इसको लेकर भारतीय टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कहा है कि यह आतंकी सूची में शामिल गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके संगठन की गंदी चाल है। सूत्रों ने कहा कि यह आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की एक और चाल है। गुरपतवंत सिंह अभी कनाडा में रहता है और उसे भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वो ये दर्शाना चाहता है कि ये सब उसने करवाया है। वो पहले भी ऐसे दावे कर चुका है। हालांकि अहमदाबाद क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हुई सुरक्षा में चूक में उसका कोई हाथ नहीं है। गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसका संगठन ऐसे दावे करते हैं, लेकिन कभी भी लोगों की मदद या समर्थन के लिए नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वेन जॉनसन ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मैदान में प्रवेश कर लिया था और उसकी टी शर्ट पर फलस्तीन समर्थक फलस्तीन फ्री जैसे नारे लिखे हुए थे। उस दौरान वेन ने फलस्तीनी पर बमबारी बंद करो लिखी टी शर्ट पहनी हुई थी। वेन ने भारतीय बैट्समैन विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, उस फलस्तीनी समर्थक को यह खालिस्तानी $10,000 देने की बात कह रहा है और खालिस्तानियों का कहने का मतलब है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी पन्नू ने वर्ल्ड कप फाइनल मैच होने से पहले क्रिकेट स्टेडियम में मैच रुकवाने की धमकी दी थी और अब वो इस बयान से दर्शाना चाहता है कि उसने ही उस नागरिक को भेजा था। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म हो चुका है कि आतंकी पन्नू कुछ करने नहीं वाला। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी देने की कोशिश करता है। एक बंद कमरे में बैठ करके जुबान चलाता है दोस्तों, और इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ एक्शन ले सके। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकी पन्नू सिर्फ और सिर्फ डरपोक बिल्ली है जो भारत को हमेशा डराने की कोशिश करता है, जबकि रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में छल के जाम, हुई नॉनवेज पार्टी, पाकिस्तान की हरकत से भड़का सिख समुदाय। जी हां, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर यहाँ एक हैरान करने वाली घटना घटी है। इस घटना में सिख समुदाय के बीच हंगामा पैदा कर दिया है। कथित तौर पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के पवित्र स्थल के परिसर में एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव जगदीश सिंह काहली ने आरोप लगाया है कि पार्टी के दौरान शराब और मांस परोसा गया, जो सिख समुदाय की मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। जगदीप सिंह काहलो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अस्वीकार, अनएक्सेप्टेबल। मैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के पवित्र परिसर के भीतर हुई अपवित्रता की घटना की कड़ी निंदा करता हूं, जहां शराब और मांस के साथ एक पार्टी का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान सरकार को सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में अक्सर अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंचाने के लिए इस प्रकार की शर्मनाक हरकतें की जाती हैं। यहाँ फिर एक बार सिखों की भावनाओं को आहत करने का नया मामला सामने आया है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा किए गए इस कृत्य को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के चुनाव में
आतंक की एंट्री, अब हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव, अल्लाहू अकबर पार्टी से ठोकी ताल। जी हां, साल 2024 में होने वाले पाकिस्तान के आम चुनाव में आतंकी और लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही उसने इसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी है। बता दें कि तलहा सईद को भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। तलहा इस बार होने वाले चुनाव में अल्लाहू अकबर तहरीक पार्टी से ताल ठोक रहा है। पाकिस्तान में अगले वर्ष के शुरू में होने वाले चुनाव में कुख्यात आतंकवादी और कथित तौर पर पाकिस्तान की जेल में बंद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने चुनाव की कमान संभाल ली है। दिलचस्प ये है कि हाफिज सईद के कथित तौर पर जेल में होने के चलते उसके पास आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की कमान भी है। हाफिज सईद के रहते हुए भी वो लश्कर में नंबर 2 की पोजीशन पर था। तलहा का नाम अनेक आतंकवादी गतिविधियों में आ चुका है और वो काफी पहले से अपने आतंकवादी संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम किया करता है। दोस्तों, ऐसे में एक चीज तो तय है कि अगर ऐसा हो गया, पहली बात तो इस आतंकी का बेटा जीतेगा नहीं चुनाव। अगर वो जीत गया तो पाकिस्तान वाकई में आतंकिस्तान बन जाएगा दोस्तों, और पाकिस्तान की जो जनता है वो वाकई में सफर करेगी और एक एक घर से आतंकवादी पैदा होगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। जी हाँ, बहरहाल अगर आपको भी लगता है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है तो अपनी राय दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश है दोस्तों, इसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते। और खबर की बात करें जहां अमेरिकी सांसदों ने बताई पाकिस्तान की बहुत बड़ी करतूत, बाइडेन से कहा कि तुरंत रोको पाकिस्तान की सैन्य मदद। जी हां, अमेरिका के 11 प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने जो बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि जब तक पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं करता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, तब तक उसे भविष्य में दी जाने वाली सहायता रोक दी जाए। सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे एक पत्र में विदेश मंत्रालय से यह आकलन करने का अनुभव किया है कि कहीं अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सहायता के जरिए पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इस समूह में सांसद इल्हान उमर भी शामिल है, जो अमेरिकी संसद में मुसलमानों से संबंधित मुद्दे उठाती रही है। उन्होंने पत्र में लिखा कि हम अनुरोध करते हैं कि जब तक कि पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था की बहाली की दिशा में निर्णायक रूप से आगे नहीं बढ़ जाता और सभी दलों की भागीदारी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, तब तक भविष्य में उसे मिलने वाली सुरक्षा सहायता रोक दी जाए। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने की सीएम धामी से फोन पर बात, उत्तराखंड में मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए बाहर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करते हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में पिछले 8 दिनों से फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बचाव कार्य में उपयोग के लिए आवश्यक उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि सुरंग में फंसे इन मजदूरों की सर्च के लिए मंगाए गए हैं एंडोस्कोपी वाले कैमरे। दरअसल अच्छी बात यह है कि मजदूरों को लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इन मजदूरों को मल्टीविटामिन, अवसाद रोधी दवाओं के साथ साथ सूखे मेवे और मुरमुरे भेजे जा रहे हैं ताकि ये मजदूर टनल में सुरक्षित बने रहे। मजदूरों को ये सब एक 4 इंच के पाइप के द्वारा भेजा जा रहा है। इसके अलावा टनल में बिजली चालू है। ऐसे में ये गनीमत है कि सुरंग के जहां मजदूर फंसे हैं वहां रोशनी है। ऐसे में दोस्तों कृपया करके इन मजदूरों के अच्छे हेल्थ की कामना अवश्य करिएगा और भगवान इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाले सुरक्षित, इसकी कामना अवश्य करिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत